अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम लोग क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है स्विस फैमिली रॉबिन्सन ये स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग इसका चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे और मैं आप लोगों को उस चैप्टर का उर्दू में ट्रांसलेशन समझाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या बात हो रही है। लेफ्टिनेंट बेल हैज बीन अ सेलर फॉर मेनी ईयर्स। जो लेफ्टिनेंट बेल था सालों से सेलिंग का काम करता था। ही स्पेंड अ लॉन्ग time at sea and he faced a lot of difficulties on his voyage। मतलब वो अपना ज्यादातर टाइम जो था वो समुद्र में गुजारता था और उसे बहुत सारी मुश्किलात उसने देखी अपने इस सफर में। पायरेट्स आर अ ग्रेट डेंजर। पायरेट्स जो थे समुद्री डाकू उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। एंड देयर हैव बीन टेरिफाइंग मोमेंट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स व्हेन ह्यूज वेव्स नियरली swallowed his ship। मतलब सबसे खौफनाक मोमेंट उसके लिए वो था तूफान के दौरान जब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स लहरें आती थी पानी की कि वो ऐसा लग रहा था कि उसकी शिप्स को उसकी जो भी कश्ती है उसकी शिप को वो अंदर पानी के ले जाएंगी। सो द एडवेंचर ये सो इसका एडवेंचर था। इफ यू लव मी एंड आवर चिल्ड्रन अगर तुम मेरे से प्यार करते हो और हमारे बच्चों से यू वॉन्ट गो ऑन अनदर वोवेज तुम और किसी सफर पर नहीं जाओगे। उसकी वाइफ ने कि बेगिंग उससे भीख मांगते हुए कहा कि तुम अगर मेरे से प्यार करते हो या हमारे बच्चों से तो तुम आइंदा या और किसी भी सफर पर नहीं जाओगे। अर्जिंग हिम उससे दरख्वास्त की टू कीप स्टॉप ट्रैवलिंग एंड फाइंड अ जॉब ऑन लैंड। उससे दरख्वास्त की कि तुम स्टॉप ये जो समुद्र पे जाते हो ट्रैवल करते हो ये बंद करो और कोई जॉब ढूंढो जमीन के ऊपर ही। इफ यू लव मी देन यू नो दैट व्हाट यू आस्क इज इम्पॉसिबल। ही ऑलवेज आंसर वो हमेशा जो रॉबिन्सन था बेल था जो वो हमेशा ये जवाब देता था कि अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो तुम्हें पता है जो तुम बोल रही हो वो इम्पॉसिबल है वो मैं नहीं कर सकता। सी इज माई लाइफ वो वही बात कह रहा है कि जो समुंदर है वो मेरी जिंदगी है। एंड आई कांट इमेजिन माई सेल्फ अवे फ्रॉम इट और मैं अपनी जिंदगी इससे दूर इमेजिन नहीं कर सकता। ड्यूरिंग हिज लास्ट ट्रिप उसकी जो लास्ट ट्रिप थी लेफ्टिनेंट बेल कीप रिमेम्बरिंग हिज वाइफ वर्ड्स। उससे अपनी जो उसकी वाइफ थी उसके जो अल्फाज थे जो उसने यहाँ बोले थे कि आप जमीन पे यहाँ कोई जॉब तलाश करें समुंदर पर ना जाएं वो उसे याद थे। क्यों? क्योंकि एज अ एडवेंचरर स्ट्रगल विद वेव्स द साइज ऑफ माउंटेन। क्योंकि इतनी मुश्किलात जो वो एडवेंचर का शुरू हो गया इतनी बड़ी बड़ी वेव जैसे कि माउंटेन्स की तरह इतनी बड़ी जो कि ऐसे लग रहा था कि उनकी शिप को अंदर पानी के ले जाएंगी। द शिप वॉज ट्रेवलिंग इन द साउथ सी जो उनकी कश्ती थी वो साउथ सी में ट्रेवल कर रही थी। व्हेन अ टेरिबल स्टॉर्म स्टार्टेड जब एक खतरनाक खौफनाक सा तूफान स्टार्ट हुआ। बिलोइंग इट फॉर अ वे एंड ऑफ इट्स कोर्स और मतलब ऐसे लग रहा था कि वो उन्हें पानी के अंदर ले जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर 3 days द शिप शॉक मतलब 3 दिन लगातार जो उनकी कश्ती हिलती रही पानी में। टॉस हियर एंड देयर बाय वाइल्ड वाइंड मतलब वहां पे खतरनाक सी तूफानी आंधी भी तूफान स्टार्ट हो गई हवा स्टार्ट हो गई एंड एवरीबडी थॉट दे वर लॉस्ट फॉर एवर। और ऐसे लग रहा था वो ऐसे सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी अब खो दी है वो अपनी जिंदगी अब खो देंगे या देन सडनली अ वॉइस वाज हियर अचानक से उन्हें एक आवाज आती है लैंड अहेड मतलब लैंड आ गया है। A strip of land was visible far away दूर से एक जमीन का किनारा नजर आ रहा था। एंड द क्रू मैनेज टू टेक द शिप देयर एंड एंकर इट मतलब क्रू ने मैनेज किया जो कश्ती का क्रू था उन्होंने मैनेज किया कि वो कश्ती को किसी तरीके से वहां लेके जाएं और एंकर करें वो जो जिससे कश्ती को रोकते हैं वो जो एक लोहे का होता है उसे हम लोग कहते हैं एंकर। तो उसे वो रोक जिससे कश्ती रुक जाती है। सो उन्होंने कोशिश की कि उसे मैनेज करके कश्ती को किसी ना किसी तरीके से वहां तक पहुंचाया जाए और रोक दिया जाए। इट वॉज अ क्वाइट शिप थोड़ा सा क्वाइट था। नेचुरल पोर्ट ऑन व्हाट लुक्स लाइक एन आइलैंड मतलब एक खामोशी थी एक आइलैंड पे वो आइलैंड की तरह दिख रही थी वो जगह। वी कैन स्टे हेयर फॉर अ वाइल एंड रिपेयर आवर शिप सेड कैप्टन जॉनसन। अब रिमेंबर कैप्टन जॉनसन ने बोला जो कश्ती का कैप्टन था उसका नाम था जॉनसन और उससे बोला हम लोग यहाँ पे ही स्टे करेंगे जब तक हमारी शिप जो है वो पूरी तरीके से रिपेयर ना हो जाए। When the storm stop, we will set sail again. जब हम तूफान रुक जाएगा तो हम दोबारा सेल करना स्टार्ट करेंगे। A little later कुछ देर बाद a men set off to explore जो बंदे थे वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट हो गए। They were surprised to find मतलब जो कश्ती के क्रू था वो बेसिकली अब जहाँ पे आए हैं उसी को एक्सप्लोर करने निकले तो वो सरप्राइज हुए ये देख के कि यहाँ पे एक ऑलरेडी छोटी सी बोट है एंड a टेंट हाउस और एक छोटा सा टेंट हाउस है फर्दर अप टू शोर। इनसाइड वर सम क्ले पॉट उस जो टेंट हाउस था उसके अंदर कुछ मट्टी के बर्तन पड़े हुए थे। ओस्टर शेल्स जो हमें समुंदर से होते शेल्स वो पड़े हुए थे। एंड आल्सो फर्नीचर एंड अदर कंफर्ट कुछ फर्नीचर था और कुछ कंफर्टेबल जो उनकी जरूरत की चीजें वहां पे पड़ी हुई थी। इट वॉज क्लियर दैट दे वर नॉट द फर्स्ट मैन ऑन द आइलैंड और ये देख के उन्हें ये क्लियर हो गया था कि वो लोग पहले बंदे नहीं हैं जो इस आइलैंड पर आए हैं। लेफ्टिनेंट बेल कॉल वन ऑफ द मैन एज ही कम आउट ऑफ अ स्मॉल फॉरेस्ट नियर बाय। लेफ्टिनेंट बेल ने एक बंदे को बुलाया जो कि एक छोटे से एक फॉरेस्ट जंगल से निकल के बाहर आ रहा था।
He rushed toward the officers. वो थोड़ा सा घबरा गया ऑफिसर्स को देख के. Followed by a middle aged stranger dressed in European clothes. वो जो बंदा था वो अजनबी सा जिसने कपड़े यूरोपियन क्लॉथ्स के मतलब पहने हुए थे. एंड कैरिंग अ लेदर बैग. द स्ट्रेंजर्स लुक लाइक फ्रेंडली. उसके पास लेदर का बैग था और वो थोड़ा सा दोस्ताना फ्रेंडली नजर आ रहा था. इवन थॉट ही हैड अ गन, जबकि उसके पास एक गन भी थी. फाइनली आफ्टर ऑल दीज ईयर्स फाइनली क्राइड द मैन. मतलब वो बंदा जो था थोड़ा सा रोता हुआ. इन ट्रम्बलिंग वॉइस, उसकी आवाज थोड़ी सी कपकपा रही थी. थैंक गॉड यू आर हियर. मतलब वो शुक्र अदा कर रहा था कि इतने सालों के बाद फाइनली यहाँ पे कोई आया है. माई गुडनेस, द लेफ्टिनेंट थॉट. लेफ्टिनेंट जो था उसने सोचा इट्स रॉबिन्सन क्रूसो हिमसेल्फ. मतलब उसने अपना इंट्रोड्यूस क्या करवाया लेफ्टिनेंट बेल ने कि मैं रॉबिन्सन हूँ. द मैन वाज अ स्विस पास्टर. और वो जो बंदा जंगल से निकल के आया था जिसके पास लेदर का बैग था वो अपने आप को स्विस पास्टर कहता था. एंड हु हैड बीन shipwrecked with his wife and 4 children when their ships crashed on a rock. मतलब उनकी कश्ती तबाह हो गई थी. उसके साथ उसकी बीवी और 4 बच्चे थे जिनकी कश्ती एक पत्थर के साथ लग के क्रैश हो गई थी. द क्रू हैड डिसअपियर इन द स्टॉर्म. जो कश्ती में क्रू था वो डिसअपियर हो गया तूफान में. एंड दे वर नो वेयर टू बी सीन आफ्टर. उसके बाद वो लोग नजर नहीं आए. वो जो क्रू था कश्ती का. वी वर एक्सट्रीमली लकी टू बी सेफ टुगेदर एज अ फैमिली, सेड द पास्टर. पास्टर ने बोला हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग सब सेफ हुए हैं एज अ फैमिली. वी वर ऑन आवर वे टू ऑस्ट्रेलिया. हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे टू स्टार्ट अवर न्यू लाइफ, अपनी नई जिंदगी शुरू करने. बट इंस्टेड ऑफ दैट, उसके बजाय वी हैड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ ऑन दिस आइलैंड. हमने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली आइलैंड पे. वी हैव बीन हियर फॉर 4 years. हम 4 साल से यहाँ पे हैं. लेफ्टिनेंट बेल told him that the ship was on its way to England when the storm stopped them. मतलब लेफ्टिनेंट बेल ने कहा कि हमारी जो कश्ती है वो इंग्लैंड जा रही है जब तूफान रुक जाएगा. वुड यू लाइक टू कम अब्रॉड. बेल ने उसे बोला कि क्या आप हमारे साथ अब्रॉड आना चाहेंगे. यू कैन मीट द कैप्टन एंड डिस्कस योर फैमिली रेस्क्यू विद हिम. आप कैप्टन से डिस्कस कर लें, मिल लें. कैप्टन कौन था? कैप्टन जॉनसन, जो कि कश्ती का कैप्टन था. और अपनी फैमिली को रेस्क्यू कर ले. उसे सजेस्ट किया. वी कैन ऑल मीट हियर टुमारो मॉर्निंग, आंसर द मैन. पास्टर ने बोला हम सब यहाँ पे आपको सुबह मिलेंगे. आई शुड रिटर्न टू माई फैमिली एंड प्रिपेयर देम फॉर आवर डिपार्चर. मुझे अब घर जाना है और अपनी फैमिली को निकलने के बारे में, रवानगी के बारे में बताना है. आई डिड नॉट वांट टू अलार्म देम. मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया अबाउट द शिप, जो मैंने आप लोगों की शिप देखी है. सो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. और वो उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता. आई मस्ट हरी होम एंड टेल देम. मुझे जल्दी घर जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए. द बॉयज विल बी ट्राइड. और जो बच्चे हैं वो खुश हो जाएंगे. ही सेड एंड विद अ बिग स्माइल. और उसने बिग स्माइल से ये कहा. ही टुक अ डायरी आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट इन द लेफ्टिनेंट बेल हैंड. उसने एक डायरी निकाली और उसे लेफ्टिनेंट बेल के हाथ में दे दिया. हेयर इज अवर स्टोरी. उसने कहा कि यहाँ इस डायरी में मैंने अपनी सारी स्टोरी लिखी है. इफ समथिंग हैपन, अगर कुछ भी हो जाता है, आई वुड लाइक यू टू गिव दिस टू माय ब्रदर इन स्विट्जरलैंड. मैं चाहूंगा कि आप ये डायरी मेरे भाई को दे दें जो कि स्विट्जरलैंड में होता है. नाउ आई मस्ट गो. अब मुझे जाना है. ही एडेड देयर इज सो मच टू डू. बहुत कुछ है करने को. सो इसके साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ. आई होप आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी.